जीवन को महान बनाने वाली प्रेरणादायक कहानियां, निस्वार्थ भाव से जगत कल्याण की सेवा में समर्पित महान व्यक्तियों के अनुभव। प्रजापिता पिताश्री ब्रह्मा एवं मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के संग के रंग, ईश्वरीय यज्ञ इतिहास की झलकियां तथा परमात्म शक्ति अनुभूति से अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए देखिए कार्यक्रम प्रेरणा। दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। नमस्कार, आइए प्रेरणा कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसी प्रेरणादायी हस्तियों से जिनका संपूर्ण व्यक्तित्व निस्वार्थ सेवा करने और जीवन को दिव्य बनाने की प्रेरणा देता है। ये वो महान आत्माएं हैं जो अध्यात्म के पथ को अपनाकर ईश्वरीय प्रेम का रसपान करते हुए जन जन को ईश्वर के सानिध्य का अनुभव करा रही हैं। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप भी इन दिव्य विभूतियों के अनुभवों से प्रेरणा प्राप्त कर अपना जीवन श्रेष्ठ और सफल बनाएंगे। मुरैना मध्य प्रदेश राज्य के उत्तर में स्थित है। यहाँ की मुख्य नदियां चंबल, क्वारी, आसन, शंख आदि हैं। ये नगर सरसों के तेल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मुरैना नाम राष्ट्रीय पंछी मोर अर्थात मोरों के रहने के स्थान के नाम पर रखा गया है। मुरैना ब्रह्मा कुमारीज की मुख्य संचालिका आदरणीय राजयोगिनी रेखा दीदी जी हैं। दीदी जी का जन्म 1959 में मध्य प्रदेश ग्वालियर के एक संपन्न परिवार में हुआ। बचपन से आपके अंदर सेवा भाव था। आप कर्मठता, गंभीरता, सरलता एवं समर्पणमयता आदि गुणों से भरपूर है। पूर्व जन्म के भक्ति के फलस्वरूप मात्र 3 वर्ष की आयु में ईश्वरीय ज्ञान के संपर्क में आई। 1970 में अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाकर 1974 में ईश्वरीय सेवा में संपूर्ण रीति से समर्पित हो गई। तब से ग्वालियर, सागर, छतरपुर, रीवा, सतना, भोपाल, गुना, झांसी, बैतूल तथा संपूर्ण मध्य प्रदेश में सेवा देते हुए 1996 से मुरैना में अपनी ईश्वरीय सेवाएं प्रदान कर रही हैं। दीदी जी के नेतृत्व में 4 सेवा केंद्र एवं 70 बीके पाठशालाओं में 7,000 से भी अधिक ब्राह्मण कुलभूषण ईश्वरीय छत्र छाया का अनुभव कर रहे हैं। बचपन से चूंकि अकेले होने के कारण बड़े लाड़ प्यार से मैं पली। मेरी जो रुचि थी शुरू से कर्म के प्रति बहुत थी। बचपन से मेरी कर्म के प्रति आस्था थी और भक्ति भावना भी थी। मैं जब 4 वर्ष की थी तब माताजी पिताजी को जबलपुर में ज्ञान मिला। अचानक माताजी के पेट में दर्द हुआ। एक सामने बुढ़िया आती थी क्लास करने के लिए,
तो उस बुजुर्ग माता को देख के पिताजी के अंदर भावना आई कि उनको कहा जाए कि पेट का दर्द है, क्या करना चाहिए। तो माता आई और उसने पेट के दर्द का भी इलाज किया और साथ में उसने भगवान का संदेश दिया और कहा कि आपके सामने ही एक सत्संग होता है, ये आप बहुत भाग्यवान हैं, तो आप मेरे संग उस सत्संग में चलो 10 मिनट के लिए। तो माताजी पिताजी फ़ौरन उस सत्संग में गए और उनको वो सत्संग इतना अच्छा लगा, वो क्लास, कि फिर उन्होंने 7 दिन का कोर्स किया और रेगुलर वो स्टूडेंट हो गए। और 15वें दिन साकार बाबा, उस समय ब्रह्मा बाबा थे, तो ब्रह्मा बाबा का एक पत्र आया कि अगर बच्चा याद कर रहा है मेरे से मिलने के लिए तो बच्चा भल आए। तो 15 दिन के अंदर पिताजी और माताजी दोनों मधुबन में पहुंच गए साकार बाबा से मिलने के लिए। तो माता पिता के साथ मैं भी जाती रही और मेरे को भी जाने के कारण से वहाँ की बहनों से बहुत अच्छा लगता था। वहाँ पर ओम प्रकाश भाई जी थे, उनसे मेरे को बड़ा स्नेह था। मेरे को घर अच्छा ना लग करके भगवान का घर अच्छा लगता था। उस भगवान के घर ने मुझको कब भगवान का बना दिया, अपना बना लिया, ये मुझे भी नहीं पता चला। पहली बार जब मैं मधुबन में गई तो मधुबन में एकदम भव्य, क्योंकि सेंटर तो बहुत छोटे होते हैं, और ये पांडव भवन इतना बड़ा एकदम से दिखा और उस समय पहाड़ियाँ थीं, तो उसका तो कुछ अलग ही नज़ारा था। ऐसा नज़ारा मैंने तो कभी देखा भी नहीं था। तो वहाँ की जो हवाएं थी, हवाएं भी अपने आप में मुझको खींच रही थी। हवाएं भी, वहाँ की पवित्रता में अट्रैक्शन था। जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ के जो भाई बहन थे, तो चाय है, टोली है, टोली बड़ी अच्छी लगती थी। टोली का एक अपना अनुभव था कि देखो यहाँ कितने टाइम से हमको चाय मिल रही है, टोली भी मिल रही है। दीदी थी, मनमोहिनी दीदी जी थी, दादियाँ थीं, तो दीदी दादियों से मिले तो वो भी मिट्ठी मिट्ठी कहते थे मेरे से, मिट्ठी इधर आओ, मिट्ठी इधर आओ। तो मेरे को बड़ा और अच्छा लगता था कि मेरे से चलो कोई मीठी मीठी तो कहता तो है कम से कम। फिर बाबा के मिलन की तारीख आई। जब बाबा के मिलन की तारीख आई तो हमको बहन जी ने कहा कि आज देखो बाबा आएंगे, बिल्कुल मौन में रहना है। और तब तो बाबा शाम को 6 साढ़े 6 बजे बाबा आ जाते थे और सवेरे 6 बजे तक 7 बजे तक बाबा जाते थे। तो सब लोगों का नंबर लगता था बाबा से मिलने के लिए, किस किस का टर्न आता है वो पूरी लिस्ट बन जाती थी। हमारा भी टर्न आया। जब हमारा टर्न आया तो हमको बहन जी ने पढ़ा दिया था कि देखो जब बाबा आएंगे ना तो अच्छे से बाबा से दृष्टि लेना, और किसी को नहीं देखना, बाबा से दृष्टि लेना। तो मैं बाबा से दृष्टि लेती रही। फिर ये भी बताया गया था कि बाबा तुमसे कुछ कहेगा, वरदान देगा, शक्ति भी देगा। तो वरदान और शक्ति ध्यान से लेना और सुनना। तो जब मैं बाबा से दृष्टि ले रही थी तो बाबा ने दृष्टि देते देते कहा कि बच्ची उड़ता पंछी है, उड़ता पंछी हो ना। अब हम तो जानते नहीं थे उड़ता पंछी, पर ये बात पक्की कर ली कि मैं उड़ता पंछी हूँ। तो इस बात को पक्का करते से अपने मधुबन उस समय तो 7 दिन रहते थे। 7 दिन में 2 बार बाबा मिलते थे। दूसरी बार बाबा आए तो और ही आनंद आया है। बस ऐसा लगा जैसे बाबा को बस मैं देखती रहूं और बाबा बस मुझको ऐसे ही दृष्टि देता रहे, ऐसे ही बाबा मुझे शक्ति देता रहे। और बस बाबा से दृष्टि शक्ति लेते हुए फिर मैं संकल्प कर लिया मैंने मधुबन में ही कि अब मैं घर तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। पर उस समय मेरी उम्र होगी मात्र 10 साल के आसपास। अब मैं आगरा आ गई। आगरा में आकर के म्यूजियम समझाने लग गई। मैंने कहा मैं तो घर जाऊंगी नहीं, संकल्प करके आई हूँ। लेकिन फिर बड़ों की श्रीमत थी, इसलिए फिर मुझे पढ़ाई के लिए घर पे जाना पड़ा। बाबा ने दूसरा वरदान दिया, सफलता मूर्त। तो मैं इस वरदान का हर क्षण हर समय ये महसूस करती हूँ कि कोई भी कार्य करूँ, चाहे वो कार्य कितना बड़ा हो, कितना छोटा हो, कितना कठिन हो, कुछ भी हो, लेकिन सफलता तो मिलनी ही है। क्यों?
क्योंकि बाबा ने कहा है, भगवान ने कहा है। तो ये मुझको हर समय स्मृति रहती है कि सर्वशक्तिवान परमात्मा ने मुझे वरदान दिया है, मैं असफल तो हो ही नहीं सकती हूँ। ये मुझे हमेशा याद रहता है। बाबा ने दूसरा वरदान भी दिया कि बच्चे तुम निमित्त रहना, नष्टो मुआ। तो मैं अपने आप को चेक करती रहती हूँ कि मेरा कहीं मोह तो नहीं है। मेरी बुद्धि किसी व्यक्ति में, वस्तु में, साधन में, सुविधाओं में, कोई किसी प्रकार के भौतिक आकर्षण में, मायावी आकर्षण में मेरी कहीं जाती तो नहीं है। तो मैं अपने आप को काफ़ी परसेंट में, बहुत अच्छे नंबर से कहूँगी कि अपने आप को महसूस करती हूँ कि मैं इसमें भी पास हूँ। क्यों? क्योंकि बाबा का ये वरदान है। वरदान का मतलब ही होता है जो बिना मेहनत के प्राप्त हो जाए। बड़ी दादी के लिए तो हर समय मेरे मुंह से निकलता है कि वो दादी माँ है, दादी माँ है। मेरी दादी ने बहुत प्यार से, अति प्यार और दुलार से दादी ने मेरी पालना की। मैं हजारों की भीड़ में भी जब जाती थी तो दादी पूछती थी, रेखा कैसी हो? मैं कहती दादी ठीक हूँ। थोड़ा सा भी दादी ने कभी भी मेरा मुरझाए सा चेहरा देखा ना तो दादी पूछती थी, कोई बात है, कोई तकलीफ है, किसी चीज़ की ज़रूरत है? मैं कहती नहीं दादी, कुछ नहीं, बस आपका मेरे सिर पर हाथ है। और आज मैं यहाँ पर जो बैठी हूँ मुरैना में, मुरैना के सेवा केंद्र पर भी दादी के वरदानों से ही मैं यहाँ पहुँची हूँ और आज मैं यहाँ पे फलीभूत हूँ। इसलिए दादी की तो मैं कितनी महिमा करूं। दादी को किन शब्दों से मैं, जो भगवान के लिए कहते हैं ना कि पृथ्वी को कागज माने और समुद्र जंगल को कलम बना लें, समुद्र को स्याही बना लें, तो महिमा नहीं कर सकते। तो दादी के तो इतने अनुभव हैं कि दादी के अनुभवों का तो अपरम अपार है। क्योंकि दादी जब भी आती थी हमारे जोन के अंदर, हमारे किसी भी सेंटर के अंदर, तो मैं हमेशा दादी की किचन में ही संभालती थी। और दादी की किचन संभालने के कारण से दादी मुझे नाश्ते में भी, भोजन में भी, चाय पर भी, इस पर भी साथ में बिठा करके कराती थी, बड़े प्यार से। एक बार दादी मेरे पास, जहाँ जहाँ मैं रही वहाँ भी दादी आई। मैं सागर में थी तो दादी आई, मैं होशंगाबाद में थी तो मेरे पास में दादी आई, मैं विदिशा में थी तो मेरे पास में दादी आई। तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी होती थी कि देखो मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ। तो मैं बहुत छोटी, लेकिन मेरे ऊपर कितनी बड़ों की दया दृष्टि है, कितनी कृपा दृष्टि है। दादी की बात मेरे को एक हमेशा याद रहती है, मैं हर जगह एडजस्ट हो जाती हूँ, लेकिन जहाँ पर झूठ होता है ना वहाँ मैं एडजस्ट नहीं हो पाती। तो जब मैं दादी को कोई भी बात सुनाती थी, बताती थी, तो दादी कहती, रेखा इसमें भी एडजस्ट करो। जब एडजस्ट करोगे ना तुम, क्यों, हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, तुम क्यों डिस्टर्ब हो रही हो? गलती करने वाला डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, लेकिन तुम डिस्टर्ब हो रही हो। तुम सही हो और तुम डिस्टर्ब हो रही हो। डिस्टर्ब किसको होना चाहिए? गलती करने वाले को। तुम्हें तो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए ना। तो ये बात मेरे इतनी अंदर में सेट हो गई, इतनी अंदर सेट हो गई, जिसके कारण से मेरा बीपी हाई, पहले मेरा बीपी लो हो जाता था। तो लो जो मेरा बीपी होता था ना, तो वो मेरा नॉर्मल रहने लग गया उसी दिन से, जिस दिन से दादी ने मुझको ये पाठ पढ़ाया। मनमोहिनी दीदी तो मेरे जीवन का एक आधार रही। क्यों आधार रही? क्योंकि ड्रामा में कुछ ऐसा पार्ट बना कि मुझे ब्रह्मा कुमारी बनना था, और घर के लोग, समाज के कारण से, परिवार के कारण से थोड़ा सा विघ्न बाधाएं आ रही थी। तो अचानक मनमोहिनी दीदी का भोपाल जोन में 25 दिन का टूर लगा, और 25 दिन का जब टूर लगा तो अवधेश बहन जी के अंदर एक संकल्प था कि इसको बंधन मुक्त कैसे किया जाए,
क्योंकि जब तक ये बंधन मुक्त नहीं होगी तब तक हम भी ढंग से सेवा में सहयोगी नहीं बना पाएंगे। तो जब दीदी के आने का प्रोग्राम हुआ तो अचानक बहन जी को संकल्प आया कि क्यों नहीं यहाँ पे एक समर्पण समारोह रच लिया जाए। अब उस समय यज्ञ में समर्पण समारोह होते भी नहीं थे। तो दीदी से भोपाल में बहन जी ने बात की। तो बहन जी ने जब दीदी से भोपाल में बात की तो दीदी ने कहा कि तुम्हें जैसे करना है वैसा करो, लेकिन मुझे सब बताते जाना। तो बस 2 दिन के अंदर में दिन और रात लग के पूरी तैयारियां हो गई और तैयारी होके बहुत धूमधाम से ग्वालियर का चैम्बर ऑफ कॉमर्स BIPs का है। तो उस समय उस चैम्बर ऑफ कॉमर्स को लिया गया और जो ग्वालियर के हाई कोर्ट जज थे पुत्तूलाल दुबे, उन हाई कोर्ट जज को चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया। स्टेज का प्रोग्राम बहुत भव्य रूप से किया गया। 3 प्रकार के उसमें बैंड वालों को भी बुलाया, पूरे समाज को भी बुलाया, पूरे BIPs को भी बुलाया। अखबारों में जगह जगह पहले से छप गया अलौकिक विवाह। तो बिना बुलाए पब्लिक बहुत आ गई, बहुत पब्लिक आ गई। तो निराकार में तो शिव बाबा ही है, शिव बाबा को ही जीवन दिया है, एक तू दूसरा ना कोई। लेकिन साकार में तो दीदी ही थे ना। तो साकार में हाथ तो माता पिता ने, परिवार के लोगों ने दीदी के हाथ में ही हाथ दिया। दीदी ने ही अंगूठी पहनाई, दीदी ने ही बैच पहनाया। उस दिन मुझको इतनी अलौकिक खुशी हुई कि चलो आज भगवान ने मुझको बिल्कुल निर्बंधन बना दिया। तो दीदी से जो मैं फीलिंग आती थी साकार में कि जैसे दीदी मेरी माँ हैं, सखी हैं, लेकिन साथ में वो साथी भी हैं और वो हर समय एक ही पाठ पढ़ाती थी। उनको ये पता था कि घर के लोगों को बहुत मोह है, इससे बहुत मोह है। तो मेरे से कहती थी कि कभी भी तेरे को घर की याद आए ना तो मुझको बताना, तो मैं भेज दिया करूँगी। ऐसे नहीं, मन खराब मत करना, दुखी नहीं होना, मायूस नहीं होना। बाबा से भी सर्व संबंध जोड़ो, उन्होंने भी अपनी पालना की है। तो दीदी ने मुझे बैलेंस सिखाया। दीदी को पता लगता था कि ये घर पे जाएगी अभी, तो दीदी कहती थी अच्छा बच्चों के लिए ये खिलौने लेकर के जाओ। कुछ नहीं मिलता था तो दीदी ने एक बार मेरे को छोटा सा गिलास दे दिया कि तुम्हारी भतीजी है ना, तो भतीजी के लिए छोटा सा स्टील का गिलास लेकर के जाओ। यानी अपनेपन की भावना, इतना प्यार, इतना स्नेह। अपन तो थोड़े से लोग होते नहीं देख पाते। दीदी दादियों के लिए तो कितना बेहद का परिवार है और उस बेहद के परिवार में एक एक का ध्यान रखना कि माता पिता के लिए ये ले करके जाओ, भाई के लिए ये लेके जाओ, भतीजे भतीजी के लिए ये ले करके जाओ। तो ये जो दादी का दीदी का जो ध्यान था ना, इस ध्यान ने भी मुझे बहुत घर से न्यारा बना दिया। और आज मैं महसूस करती हूँ कि मैं सबसे बहुत न्यारी हूँ, बहुत न्यारी हूँ। ब्राह्मण जीवन की बाबा के महावाक्यों में विशेष सबसे पहली धारणा आती है अमृत वेला। जिसका अमृत वेला है उसके लिए कोई भी चीज कठिन नहीं है। तो मेरा अपने आप में अमृत वेले का हर समय अटेंशन रहा है और मैं अमृत वेला कभी मिस नहीं करती हूँ। दूसरी मेरी धारणा हमेशा रही कि मैं कभी भी मॉर्निंग क्लास मिस नहीं करती और अगर मैं सेंटर पर हूँ तो मेरे को मुरली सुनानी ही है। ये नहीं कि कोई छोटी बहन सुना देगी, नहीं, मुझको ही मुरली सुनानी है। क्योंकि बाबा ने कई बार मुरली में कहा है कि ब्रह्मा कुमारी टीचर बहन अर्थात मेरी गुरु भाई। तो जब भगवान सवेरे सवेरे आकर के बच्चों को पढ़ाता है और मैं उस सीट पर ना बैठूं तो ये बात ठीक नहीं है। तो मुरली पर भी अटेंशन मेरा बहुत रहा। तीसरी मेरी धारणा ये भी रही कि जो भी साथ में बहनें रहती हैं उनका भी मॉर्निंग क्लास मिस नहीं। उस समय उनको किसी भी प्रकार की करुणा सेवा नहीं करनी है। क्लास में वो बैठे हैं
भाई बहनों का भी पूरा अटेंशन क्लास के प्रति, क्योंकि क्लास तो हमारी भोजन है। अगर हमारा भोजन पावरफुल है, भोजन तो अपने आप में पावरफुल है ही, क्यों? क्योंकि भगवान दे रहा है उस भोजन को। अब प्रश्न ये है कि हमको उसको कैसे पावर ले रहे हैं, किस विधि से उसको खा रहे हैं, किस विधि से उसको हम पचा रहे हैं। तो मेरा पढ़ाई के प्रति भी बहुत अटेंशन रहा। तीसरी बात मेरी, जो बाबा ने तीसरा सब्जेक्ट दिया, धारणा में मेरा हमेशा सब्जेक्ट ये रहा कि बोलो कम और करो ज़्यादा। मेहनत पर शुरू से मेरा अटेंशन रहा कि कर्मठ बन करके, जिम्मेवार बन करके, मालिक बन करके हर कार्य को करो। ऐसे नहीं कर रहे हैं अलवेलापन कर लेंगे, नहीं। अगर कोई कार्य आज मिला है तो मुझको अभी से लग जाना है। ये नहीं कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, नहीं, अभी से मुझे लग जाना है। मुझे दूसरे को नहीं देखना है कि ये कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो मैं करूं या नहीं करूं, लेकिन नहीं, मुझको तो करना ही है। भगवान ने दिया है, किसने काम दिया है मुझे? मुझे भगवान ने ये काम दिया है। चौथा सब्जेक्ट सेवा का है। सेवा के प्रति तो बाबा की मुरली में अगर कोई बात आई है तो उस बात को मुझको फॉलो करना ही है, और करना ही है। जो मेरे साथ में उनसे भी कराना है, और साथ में भाई बहनों से, स्टूडेंट से भी कराना है। उनको भी ये पाठ पढ़ाना है कि डॉक्टर ने आज दवा दी है तो आज ही तो खाएंगे, ये थोड़ी डॉक्टर आज दवा दे और 8 दिन बाद खाएंगे। तो इसी प्रकार भगवान आज कह रहा है और उस बात को लागू हम कल परसों नरसों करेंगे, नहीं। भगवान ने आज कहा है, इसलिए इस बात को हमको लागू आज ही करना है। तो ये मेरा हमेशा सेवा के प्रति भी ये संकल्प रहा। इससे मुझको फायदे क्या हुए कि मैं कभी अपने आप में फ्री नहीं रही। और कहा, जो बाबा कहते हैं ना, बिजी लाइफ दी बेस्ट लाइफ, बिजी लाइफ दी इजी लाइफ। जितने हम व्यस्त रहेंगे उतने हम सरल रहेंगे, जितने हम व्यस्त रहेंगे उतने हम माया से, फालतू की बातों से हम बचे रहेंगे। तो मेरा अपना मॉर्निंग का था कि अमृत वेले से लेकर के मैं रात्रि को अपने रूम में सुबह 6 बजे निकलती थी, और 6 बजे से रात्रि के 10 बजे से पहले कभी मैं अपने रूम में नहीं जाती थी। कभी मैं दिन में रेस्ट भी नहीं करती थी। मैं कहती क्या होती है ये नींद, कोई सोता है रेस्ट करता, तो मुझे तो बड़ा अजीब सा लगता, देखो ये सो रहा है। भगवान क्या कह रहा है, समय कम है। भगवान कह रहा है पुरुषार्थ करो। भगवान कह रहा है तुम विश्व कल्याणकारी हो। एक छोटा सा कलेक्टर होता है, उसको चैन से नींद नहीं आती है, तुम विश्व सेवाधारी हो, तुमको कैसे चैन से नींद आनी चाहिए। तुमको तो अथक बन करके लगना है, तुम्हारे मुख पर कभी थकावट नहीं, शब्द नहीं होना चाहिए, तुम्हारे चेहरे पर कभी थकावट की लकीरें नहीं होना चाहिए। तो वास्तव में मैं अपने जीवन में आज दिन तक ये महसूस करती हूँ कि मेरा इतना लंबा समय हंसते खाते खेलते कर्म करते, और मेरा तो सेवा ही करना है। अगर सेवा नहीं है तो उस स्थान पर मेरा तो एक पल भी मन नहीं लगता, चाहे वो कितना भी अच्छा स्थान हो। तो इससे मैं सब चाहे इससे क्या होता है कि मैं सब बातों से, फालतू की बातों से, झरमई झुरमई से, इसकी उसकी से, है ना, मोबाइल से, टेलीफोन से, इन सब बातों से मैं बची रहती हूँ। अभी तो बस एक ही संकल्प है पुरुषार्थ में कि बाप दादा की हमसे जो आश है कि हम संपन्न बन जाएं, और संपन्न बन करके ही उसके पास जाएं। तो ये मेरा एक संकल्प है कि मैं संपन्न बन के बाबा के पास जाऊं, और जब तक श्वासें हैं तब तक संकल्प से, श्वास से, वृत्ति से, दृष्टि से मैं सेवा करती रहूं उसकी। मेरे से ऐसा कोई भी कर्म ना हो जिस कर्म को देख करके कोई सोच में पड़ जाए। अपने जीवन से भगवान की प्रत्यक्षता करें। लोग कहें कि जिसकी रचना इतनी सुंदर है वो कितना सुंदर होगा, और वो भगवान का बन जाए।
ये मेरा विशेष अपने प्रति संकल्प चलता है कि छोटी छोटी सूक्ष्म कमियां, कमजोरियां मेरे अंदर जो हैं, मेरे से किसी को दुख ना पहुँचे, मेरे से किसी को रिंचक मात्र भी टेंशन ना हो, मेरा इस बात पर विशेष पुरुषार्थ रहता है, अटेंशन रहता है। और मैं यही चाहती हूँ कि सब मेरे से खुश रहें, सब मेरे से खुश रहें। क्यों मेरे से खुश रहेंगे तो भगवान से भी, क्यों, क्योंकि हूँ तो मैं भी भगवान की बच्ची ना हैं। जब मैं खुशियाँ ले रही हूँ भगवान से तो मैं बांटूँगी तो सबको खुशियाँ ही ना, और खुशियाँ बांटूँगी तो सब खुश रहेंगे। तो इसलिए एक ही संकल्प है, सुख दो सुख लो, दुआएं दो और दुआएं लेते जाओ। नहीं भी मिल रही है तो देते तो जाओ, अपना एक ही पार्ट है, अपन तो देते जाओ, क्योंकि अपन जितना देंगे एक ना एक दिन रिटर्न तो अपने को ही मिलना है ना। बस देते जाओ देते जाओ देते जाओ। तो मेरा यही संकल्प रहता है कि बस अब मेरा तन मन धन श्वास संकल्प 1% भी वेस्ट के खाते में ना जाए, सब सफल ही हो। बाबा ने पाठ पढ़ाया ना, सफल करो और सफलता पाओ। तो बस यही संकल्प है कि सफल होता जाए, और जब तक मेरी श्वासें हैं मैं अपने जीवन को सफल करती रहूँ। हमने आज तक दीदी से जो सीखा है उसमें यही झलकता है, ख्वाहिशों से नहीं खिलते हैं फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना पड़ता है। ख्वाहिशों से नहीं खिलते हैं फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना पड़ता है। कुछ नहीं होता कोसने से अंधेरों को, अपने हिस्से का दिया अपने आप ही जलाना पड़ता है। हमारी आदरणीय दीदी हमें यही समझाती हैं, अगर जीवन में कुछ करना है, कुछ बनना है, तो हमें खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। बहन जी से हमने ये सीखा कि कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए, और जो समाज के द्वारा स्थापित हमारी मान्यताएं हैं उन मान्यताओं को पालन करना चाहिए, मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। मैं दीदी के लिए बस 2 लाइन कहना चाहूँगी कि जब भाव भावना से मिलती है तो भक्ति बन जाती है, और जब रूह दीदी के साथ जुड़ती है तो शिव शक्ति बन जाती है। बहन जी अपने आप में मैं किन शब्दों में बताऊं, क्या जो यहाँ पे संगोष्ठियाँ या कवि या जो बाहर से वक्ता आते हैं उनका प्रवचन होना, वक्ताओं के द्वारा अपनी अपनी बात रखना, बहन जी कितनी मेहनत करती हैं इस उम्र में, अकेले अपने सभी साथियों के साथ, सभी बहनों के साथ मिलकर प्रोग्राम को कितने अच्छी तरह से सफल बनाती हैं। देखने योग्य बात है। मुरैना इस चीज़ को हमेशा याद रखेगा।